मोदी जी के लिए गाय के बाद देखिए, बेरोजगारी चाहिए तो एनडीए को चुनिए, अगर नौकरी रोजगार चाहिए तो लालटेन को जलाइए, गरीबी चाहिए, महंगाई चाहिए तो मोदी जी को चुनिए, एनडीए को चुनिए। लेकिन आप चाहते हैं शिक्षा चिकित्सा फ्री में मिले तो लालटेन को आप लोग चुनने का काम कीजिए। मुकेश सहनी जी भाषण दे रहे थे, मुकेश जी बोले कि बीजेपी वाला इनका विधायक खरीद लिया, हम बोले थे मेरा चाचा को हाईजैक कर लिया, तो सीएमए का हाईजैक कर लिया, इनका तो विधायक कर दा, हमारा सीएमए उठा के ले गया। गड़बड़ाना नहीं रे भाई, अब सब लोग एक हो जाइए, गोलबंद हो जाइए, गोलबंद होइए तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी आने वाला 15 अगस्त को हम लोग जो है बेरोजगारी से आजादी दिलाने का काम करेंगे। साल 2020 में बिहार में अगर सब कुछ ठीक रहता तो तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार इतिहास रच देता। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते तो एक ही परिवार से 3-3 मुख्यमंत्री होने का एक रिकॉर्ड कायम हो जाता। तब तेजस्वी यादव मौका चूक गए, लेकिन 2025 में तेजस्वी यादव के लिए पूरी गुंजाइश है और इसके लिए तेजस्वी यादव ने तैयारी भी शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव न सिर्फ बिहार में राजनीतिक तौर पर अपने पिता की विरासत को संभाल रहे हैं, बल्कि बिहार में बीजेपी और एनडीए सरकार को पूरी टक्कर दे रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, जो अब भले ही किंग न बन सकते हों, लेकिन किंग मेकर अभी भी हैं। बिहार के सबसे बड़े और प्रभावी राजनीतिक परिवार के मुखिया लालू यादव ही हैं। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में लालू यादव शायद इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके 9 बच्चे हैं और इनमें से कई बेटियों, दामादों और दोनों बेटों को उन्होंने राजनीति में सेट भी किया हुआ है। इसीलिए लालू के विरोधियों को जब मौका मिलता है तुरंत परिवारवाद का आरोप लग जाता है। बाल बच्चा को आगे बढ़ाता है। अरे हम ही बना दिए थे, हम तो हट गए, देखे गड़बड़ कर रहा है, और उसके बाद जो हमने जिसकी चर्चा कर दी, अब बाद में 7 साल के बाद उसको हटना पड़ा, तब बीवी को बनवा दिया। अब बाद में 9 गो बाल बच्चा पैदा किया। जरा बताइए तो, इतना बाल बच्चा पैदा करना चाहिए, इतना ज्यादा, अब बाल बच्चा इतना पैदा किया, और उसके बाद कई गो बेटी को बढ़ा रहा है, अब बेटा को बढ़ा रहा है। नीतीश हो या मोदी, लालू का हर विरोधी परिवारवाद के पैमाने पर ही लालू यादव की राजनीति को नापते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार के हर चुनावी मंच से परिवारवाद के इस लफ्ज के बहाने लालू यादव की पिछड़ों की पॉलिटिक्स को पंचर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए लालू ने करीब 2 महीने पहले पटना के गांधी मैदान से मोदी के परिवार का जिक्र किया तो बीजेपी ने उसे मुद्दा ही बना लिया था। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। विरोधी भले ही लालू और उनके बेटे पर परिवारवाद का आरोप लगाते हों,
लेकिन लालू और तेजस्वी अपने इस परिवार को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। लालू के इस परिवार में 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, उनके दामाद हैं, बेटियों के बच्चे हैं और अब तो उनके सबसे छोटे बेटे तेजस्वी यादव की बेटी भी है। लालू यादव पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं और ये परिवारवाद के आरोप उस वक्त और भी गंभीर हो जाते हैं जब लालू यादव लोकसभा चुनाव में भी अपने ही परिवार को तरजीह देते हैं। इस बार भी लालू यादव ने अपनी 2 बेटियों को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और बेटे तेजस्वी यादव को वो अपनी राजनीतिक विरासत सौंप चुके हैं। इसके अलावा अपने दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव को भी वो सरकार में मंत्री बनवा चुके हैं। इसीलिए लालू यादव पर बीजेपी परिवारवादी होने का आरोप लगाती है। बिहार में आरजेडी सबसे ज्यादा 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इनमें से लालू यादव ने 2 सीटों पर अपनी बेटियों को उतारा है। पाटलिपुत्र से सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती को प्रत्याशी बनाया गया तो सारण से दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन देश की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा है लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की। रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू यादव की परंपरागत सीट सारण से प्रत्याशी हैं और उनके सामने बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देने की चुनौती है, जो पिछली 2 बार से लगातार जीत रहे हैं। रोहिणी के फेवर में यह चुनावी तथ्य है कि उनसे पहले राजीव प्रताप रूडी को लालू यादव यहीं से हराते रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि लालू यादव ने रोहिणी आचार्य को ही टिकट क्यों दिया? यह समझने के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड में चलना होगा। दिसंबर 2022 की बात है। लालू यादव की किडनी खराब हुई तो इलाज के लिए सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल ले जाया गया। किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आई तो डॉक्टरों ने सलाह दी कि अगर कोई परिवार का ही सदस्य किडनी दे दे तो बेहतर होगा। तुरंत लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य राजी हो गई और उन्होंने अपने पिता को अपनी एक किडनी डोनेट कर दी। लालू स्वस्थ होकर स्वदेश लौटे। उन्हें अपनी बेटी की बदौलत एक जीवनदान मिल चुका था। इसीलिए जब लोकसभा का चुनाव आया तो लालू यादव ने सारण से रोहिणी को उतार दिया। लालू के परिवार की यही खासियत है कि मुसीबत हो या कोई मिशन हो, पूरा परिवार साथ रहता है और इस बार मिशन है सारण से रोहिणी आचार्य को जिताना। मैं सौगंध खाती हूँ कि आपकी सारण की सेवा में अपनी जी जान लगा दूंगी। इसीलिए पूरा का पूरा यादव परिवार प्रचार में जुटा है। लालू यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो बेटी के प्रचार में पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव तो मंच से बड़े गर्व से अपनी बड़ी बहन के त्याग की कहानी को सुना रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है क्या परिस्थिति रही, क्या त्याग मेरी बहन ने किया है, उसको हम बताने का समय अभी नहीं समझते। आप सब लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या त्याग दिया है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से इन्होंने अपने पिता की सेवा की, पिता को जीवन दान दिया, उससे बढ़ चढ़ करके हमारे जितने सारण के लोग हैं अपना परिवार समझ करके, माता पिता भाई बहन समझ करके ये सेवा करेगी। सियासत की दुनिया में भले ही रोहिणी आचार्य नहीं हो, लेकिन उनके लिए सियासत नई नहीं है। इसी सियासी माहौल में वो पली बढ़ी हैं। अभी तो वो मंच से लिखा हुआ भाषण पढ़ती हैं, लेकिन परिवारवाद के सवाल पर खुलकर जवाब देती हैं और बेबाक बोलती हैं। ये भी आपको मालूम होगा कि लालू यादव पर पहले ही से परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। अब आप राजनीति में आई हैं तो जाहिर है एक मौका और मिल गया है एनडीए को ये आरोप लगाने का। बोलने दीजिए ना, उनका परिवार, उनका परिवार नहीं दिखता है। वो किस परिवार से आते हैं? हम तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम लालू यादव की परिवार से उनकी बेटी हैं। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। अब उनको शर्म आती होगी अपना परिवार बताने में। लालू यादव की दूसरी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से एक बार फिर लड़ रही हैं। मीसा भारती इसी सीट से 2 बार लोकसभा का चुनाव हार चुकी हैं। पहले 2014 में और दूसरी बार 2019 में मीसा चुनाव हारी थी। इस बार तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं।
मीसा भारती पहले से ही राज्यसभा की सांसद हैं। लालू यादव ने भले ही राजनीति में अपनी 2 बेटियों को सेट किया हो, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत का असली वारिस छोटा बेटा तेजस्वी यादव है। राजनीतिक विरासत सौंपने की जब भी बारी आई तो लालू यादव ने सबसे छोटे बेटे तेजस्वी को ही चुना। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि साल था 2014। देश में मोदी की सरकार बन चुकी थी। बीजेपी को बम्पर सीटें मिली थी। पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और इसमें बिहार का भी बड़ा योगदान था। लेकिन बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों की बड़ी हार हो गई थी। लालू को सिर्फ 4 सीट और नीतीश को 2 सीट मिली थी। लालू यादव समझ गए थे कि मोदी को हराने के लिए एक होना पड़ेगा। 2015 के चुनावों से पहले लालू ने महागठबंधन बनाया, जिसमें नीतीश के साथ कांग्रेस को भी शामिल किया और फिर बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। नतीजे आए तो लालू नीतीश का यह महागठबंधन बम्पर सीटें जीत चुका था। बीजेपी बुरी तरह से हारी थी। लालू की नीतीश से सीटें ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नीतीश को ही सीएम बनवाया और डिप्टी सीएम के लिए चुना अपना सबसे छोटा बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव। इस सरकार में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर शामिल हुए। चारा घोटाले के केस में तेजस्वी के पिता जेल चले गए थे और परिवार के साथ पार्टी चलाने की पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव पर ही थी। नीतीश कुमार 2017 में ही उनके साथ अलायंस तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना चुके थे। ऐसे में आया 2020 का विधानसभा चुनाव। सामने बीजेपी और नीतीश का गठबंधन था और दूसरी तरफ तेजस्वी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन लीड तेजस्वी ही कर रहे थे। नतीजा आया तो तेजस्वी ने कमाल कर दिया था। वो जीत तो नहीं पाए थे, लेकिन अपने अकेले दम पर उन्होंने बीजेपी और जेडीयू को पानी पिला दिया था। तेजस्वी 75 सीटें पाकर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बने। बीजेपी को 74 और नीतीश कुमार को 43 सीटें मिली। हालांकि बिहार की सियासत एक बार फिर बदली। साल 2022 में नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारी और बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन कर लिया। एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने और तेजस्वी यादव को दोबारा बिहार के डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला। लेकिन इस बार भी उनका ये कार्यकाल सिर्फ 2 साल का रहा, क्योंकि 2024 की शुरुआत में ही नीतीश कुमार एक बार फिर पलट गए और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना ली। लेकिन जानकारों का मानना है कि नीतीश के बार बार ऐसे पलटी मारने से उन्हीं का नुकसान ज्यादा हो रहा है। इससे फायदा तेजस्वी का ही हो रहा है। तेजस्वी ने 2020 की चुनावी कैंपेन में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। नीतीश के साथ सरकार बनाने के लिए जब तेजस्वी आए तो सरकारी नौकरियां देनी शुरू भी कर दी थी। जानकार भी मानते हैं कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी का कद बहुत ज्यादा बढ़ा है। बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई तो इसका क्रेडिट तेजस्वी ले गए। इसी के आधार पर इंडिया अलायंस देश में जातियों की गिनती करवाने की बात कहता है। तेजस्वी लगातार सांप्रदायिकता, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं, जो राष्ट्रीय राजनीति की बहस का मुद्दा भी बना। इसीलिए इस बार आरजेडी की कैंपेन का मुख्य चेहरा तेजस्वी यादव ही हैं। आरजेडी के हर पोस्टर, झंडे और सोशल मीडिया के हर फ्रेम में तेजस्वी ही हैं। लालू यादव के परिवार के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं तेज प्रताप यादव, जिन्हें तेजू भैया भी कहा जाता है। तेज प्रताप यादव लालू के परिवार की सबसे कमजोर कड़ी माने जाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि तेज प्रताप पिता की राजनीतिक विरासत पर अपना पहला हक मानते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पार्टी और परिवार में तेजस्वी के कद से तेज प्रताप खुश नहीं रहते हैं, इसीलिए वो कई बार परिवार से नाराज भी हो जाते हैं। इस बार के लोकसभा चुनावों में भी तेज प्रताप यादव की निष्क्रियता चर्चा का विषय है।
और इसकी पूरी वजह यह है कि लालू यादव ने अपना राजनीतिक वारिस बड़े के बजाय छोटे बेटे तेजस्वी को ही चुना। भले ही विरोधियों के लिए तेजस्वी और तेजस्वी की फैमिली परिवारवाद का उदाहरण हो, लेकिन तेजस्वी के लिए यही परिवार उनकी राजनीतिक मजबूती का आधार स्तंभ है। परिवार के मुखिया हैं लालू यादव, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं। फिर आती हैं लालू की पत्नी राबड़ी देवी, जो खुद मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अभी भी पॉलिटिकली एक्टिव है। लालू के सबसे छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं, पार्टी के फेस हैं। लालू के एक और बेटे तेज प्रताप बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती हैं, जो राज्यसभा की सांसद हैं, अभी लोकसभा का चुनाव भी लड़ रही हैं। दूसरी बेटी है रोहिणी आचार्य, जिनकी राजनीति में अभी अभी एंट्री हुई है, ये भी लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। तीसरी बेटी है चंदा यादव, जिनकी शादी एक पायलट से हुई है। चौथी बेटी है रागिनी यादव, जिनकी शादी सपा नेता जितेंद्र यादव के बेटे राहुल यादव से हुई है। 5वें नंबर की बेटी है हेमा यादव, इनकी भी शादी दिल्ली के एक राजनीतिक परिवार में हुई है। छठी बेटी है अनुष्का राय, जिनकी शादी हरियाणा में मंत्री रह चुके अजय यादव के बेटे चिरंजीवी से हुई है। और लालू की सबसे छोटी बेटी है राजलक्ष्मी यादव, जो मुलायम सिंह यादव के पोते और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव की पत्नी है। इसी बड़ी सी पॉलिटिकल फैमिली की वजह से लालू यादव पर विरोधी परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि लालू के परिवार को इन आरोपों से बहुत फर्क पड़ता नहीं है। कोई परिवारवाद नहीं है, बेटी दूसरा घर के है। सबका बेटी सबका बेटी लड़ रही है, सबका बेटा लड़ रहा है, सबका देश भर में का बीजेपी में नहीं लड़ रहा है, क्या बेटा बेटी। राष्ट्रीय उन लालू यादव की बहू हैं जिन्होंने बिहार में सामाजिक न्याय की क्रांति की गाथा लिखी। बिहार के पिछड़े, दलित, ओबीसी समुदाय के लोग अपने सामाजिक उत्थान के लिए लालू यादव को बड़ा कारण मानते हैं। अपने इसी सामाजिक न्याय के बलबूते लालू यादव ने 15 वर्षों तक बिहार पर राज किया और आज भी लालू यादव बिहार की सियासत में रिलेवेंट फोर्स बने हुए हैं। आज भी बिहार में लालू यादव का रिप्लेसमेंट नहीं है। लालू के रिप्लेसमेंट का मतलब यह है कि बिहार में पिछड़ों के लिए लालू जैसा नेता कोई दूसरा नहीं है। लालू यादव ने सदियों तक हाशिए पर रहने वाले पिछड़ों को एहसास दिलाया कि लोकतंत्र में राजनीति की धुरी वो ही है। उन्हीं की संख्या के बल पर सरकारें बनती और गिरती हैं। लालू ने पिछड़ों को बिहार की राजनीति में रेलेवेंट बनाया। आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव ने 70 के दशक में राजनीति में कदम रखा था। उनकी राजनीतिक शुरुआत जेपी आंदोलन से हुई थी, लेकिन लालू यादव को सत्ता का सिंहासन 90 के दशक में मिला। लालू यादव बिहार में 1990 से 1997 तक 2 बार मुख्यमंत्री रहे। लालू यादव पहली बार 1990 में जनता दल की सरकार में सीएम बने। दूसरी बार 1995 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए, लेकिन 1997 में चारा घोटाला मामले में जेल जाने के चलते सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा। लालू को यह पता था कि चारा घोटाले में चार्जशीट होने के बाद इस्तीफा तो देना पड़ेगा। उन्होंने इसे टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब यह देखा कि अगर वो जेल गए तो फिर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, तो लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया और खुद जेल चले गए। ईश्वर की शपथ लेती हूँ श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। 1997 से 2005 के बीच 3 बार राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, यानी एक तरह से 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में सत्ता लालू यादव के परिवार के हाथ में ही रही। कहा जाता है कि सीएम भले ही राबड़ी रही हों, लेकिन सरकार लालू ही चलाते थे। लालू ने मुसलमानों और यादवों के गठजोड़ से ऐसा समीकरण तैयार किया कि सालों साल वो राज करते रहे। लालू बिहार की सत्ता से बेदखल हुए तो केंद्र की यूपीए सरकार में मंत्री बन गए, रेल मंत्री रहे। 2014 में जब मोदी की जीत हुई तो ऐसा लगा
कि लालू अब हाशिए पर चले गए हैं। इसके बाद फिर जेल गए तो लगा कि अब तो शायद पार्टी भी खत्म होती जा रही है, लेकिन लालू ने फिर बाउंस बैक किया। लालू कल भी रेलेवेंट थे, वो आज भी रेलेवेंट हैं। देखना दिलचस्प होगा कि लालू और तेजस्वी 2024 के इन चुनावों में क्या कमाल दिखा सकते हैं।